हेलो। हम शुरू कर रहे हैं एक सेक्शन 194 एंड टीडीएस का एक नया सेक्शन है जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 से आया। 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल है। देखें इसमें किस बारे में बात करनी है हमें, कैश विड्रॉल्स के बारे में। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं किसी बैंकिंग कंपनी से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कि बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है या फिर किसी पोस्ट ऑफिस से, और किसी भी बैंक, किसी भी पर्टिकुलर बैंक या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी पोस्ट ऑफिस से जो आपने अमाउंट विड्रॉ करा है, अगर वो हो जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो जो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस आपको पेमेंट कर रहे हैं वो उस विड्रॉवल पर जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा है, सपोज़ 1 करोड़ 20 लाख की विड्रॉवल आपने की है, तो जो 20 लाख का अमाउंट है उस पर वो 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कब? जब आप अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉवल आप बैंक से डायरेक्ट कर सकते हैं या एटीएम के थ्रू भी हो सकता है। इस पर सीबीडीटी का एक क्लैरिफिकेशन आया, किस बारे में है समझें अच्छे से। एक्चुअली जो ये सेक्शन है इसकी एप्लीकेबिलिटी है 1 सितंबर 2019 से। तो सीबीडीटी का ये कहना है कि अगर आपने कोई भी अमाउंट 1 सितंबर 2019 से पहले विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा बैंक। यानी कि आपने अप्रैल 19 से अगस्त 19 तक कोई विड्रॉल किया है, वो 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा भी है, तो भी उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाउएवर वो जो अगस्त तक का अमाउंट विड्रॉन है उसको हम इंक्लूड करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर की थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ को काउंट करेंगे, क्योंकि जो 1 करोड़ की लिमिट है वो फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 है, और जो टीडीएस एप्लीकेबल है वो 1 सितंबर 2019 के बाद है। तो लिमिट कैलकुलेट करने में हम 1 सितंबर 19 के पहले के विड्रॉवल्स भी काउंट करेंगे, लेकिन उन पर हम टीडीएस नहीं काटेंगे। एक छोटा सा सेक्शन है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें। मिस्टर ए हैज़ 3 अकाउंट्स विद 3 डिफरेंट बैंक्स, हाउ मच कैन ही विड्रॉ विदाउट टीडीएस। देखिए 3 अकाउंट है उसके, 3 अलग अलग बैंक में। तो आप एक बैंक से एक साल में 1 करोड़ तक अमाउंट निकालते हैं तो आप टीडीएस के लिए आपके अमाउंट पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर आपके पास 3 बैंक में 3 अलग अलग अकाउंट हैं तो आप तीनों को मिला के 3 करोड़ रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज 1 करोड़ फ्रॉम ईच बैंक विदाउट टीडीएस। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर बी हैज़ फॉलोइंग अकाउंट विद एसबीआई। एक ही बैंक में आपके 3 अकाउंट हैं। इंदौर ब्रांच में सेविंग अकाउंट है जिसमें से आपने 5 लाख निकाले, इंदौर ब्रांच में करेंट अकाउंट भी है जिसमें से आपने 92 लैक्स निकाले, और दिल्ली ब्रांच में आपका सेविंग अकाउंट है जिसमें से आपने 7 लैक्स निकाले। टोटल आपने 1 करोड़ एंड 4 लैक्स रुपये निकाले हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में। इस शीट मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें इस केस में आपने एक ही बैंक के 3 अलग अलग अकाउंट से 1 करोड़ 4 लाख रुपए निकाले हैं। तो आप एक बैंक से 1 करोड़ तक निकाल सकते हैं। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट निकलता है तो जो एक्सेस अमाउंट है, जो 4 लाख का एक्सेस अमाउंट है, उस पर आपको 2% से आपका बैंक टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, जहाँ से भी आप विड्रॉल कर रहे हैं। So as aggregate amount withdrawn from all branches of a bank exceeds 1 crore during the previous year, bank is liable to deduct tax at 2% on sum exceeding 1 crore. तीसरा क्वेश्चन है, मिस्टर सी withdrawn रुपी 1.20 करोड़ फ्रॉम एसबीआई अप टू 31 अगस्त 2019। उन्होंने 31 अगस्त 2019 तक एसबीआई से यानी एक ही बैंक से 1.20 करोड़ रुपये निकाले थे। ही मेड नो अदर विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। उसने उसके बाद कोई अमाउंट विड्रॉ ही नहीं किया। क्या टीडीएस कटेगा? तो हम जानते हैं कि 1 करोड़ के बाद टीडीएस कटेगा, लेकिन 1 सितंबर 2019 के बाद अगर विड्रॉन होगा तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन 194N इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19। सो नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन एनी विड्रॉवल अप टू 31 अगस्त 2019।
तो इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा भले ही अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है। हाउएवर दिस विड्रॉवल विल बी एडेड टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1 करोड़। अगर इसके बाद भी अगर कोई वो अमाउंट विड्रॉ करता तो जो 1 करोड़ की लिमिट है उसमें 1 करोड़ 20 लाख भी इंक्लूड किए जाते। मैंने इसके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है, वो देखें हम। What will be the amount of TDS if Mr. C withdrawn ₹30 lakhs after 31st August in above question number 3। और तीसरे ही क्वेश्चन में वो 31 अगस्त के बाद 30 लाख रुपए और निकालता तो क्या होता। सो TDS will be deducted on amount withdrawn on or after 1st September 19। 1 सितंबर के बाद आप पैसे निकालें तो TDS कटता है, तो 2% का TDS कटता ऑन 30th लैख, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी। यहाँ आप देखें तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पहले ही निकाल चुके थे, इस पर TDS नहीं काट सकते क्योंकि ये सितंबर के पहले की ड्राइंग्स हैं। लेकिन चूंकि हम 1 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए बाद में कोई भी अमाउंट जो हम विड्रॉ कर रहे हैं उस पर 2% का TDS कटेगा। एक और क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है 194N का। कैलकुलेट TDS इन गिवन केस। हमने अप्रैल से सितंबर के पहले 70 लाख रुपए की ड्राइंग की है, कैश विड्रॉल किया है बैंक से, और 1 सितंबर 2019 या उसके बाद हमने 50 लाख रुपए और विड्रॉल किए हैं, तो क्या TDS कटेगा या नहीं कटेगा। देखें पहले के अमाउंट पर TDS अदरवाइज भी नहीं कटता और वो 1 करोड़ से कम है। इस अमाउंट पर TDS तो कभी नहीं कटता, लेकिन ये एग्रीगेट थ्रेशोल्ड बनाने के लिए काउंट किया जाता है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है 1 करोड़ की वो पूरे प्रीवियस ईयर के लिए, और जो TDS काटने के प्रोविजंस हैं वो सितंबर के बाद के लिए। तो 70 लाख और 50 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाते हैं, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाती है और TDS कटेगा 1 करोड़ से ज़्यादा वाले अमाउंट पर 2% से, तो 40,000 का TDS कटेगा। थैंक यू।